इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। लगता है अपना अब लगभग 48 आवर्स होने को जा रहे हैं, तब थोड़ा सा आप लोग शांत हो चुके होंगे। और जो रील बनाने वाले लोग हैं वो भी अपना अपना कर्तव्य, कर्म और सो कॉल्ड कर्म कांड कर चुके होंगे। उनको नहीं पता, यूपीएससी का फुल फॉर्म भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा। और उनको ये पता जरूर है कि यूपीएससी ने क्वेश्चन डिफिकल्ट दिया था। इवन सम पीपल स्टार्टेड चैलेंजिंग ऑन सोशल मीडिया इटसेल्फ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी आल्सो। एक ने तो मैंने देखा कि एक लड़का स्टूडेंट एस्पायरेंट बोल रहा है कि अगर यूपीएससी चेयरमैन को बुलाकर बोला जाए कि क्वेश्चन बना दो, वो भी फेल हो जाएगा। तो भाई यूपीएससी का चेयरमैन कब पास किया? उस समय तू पैदा नहीं हुआ होगा। और जब वो उस समय उस हिसाब से उस समय उस वक्त कंपटीशन था, अगर उस तरह से बातें करना लगे एस्पायरेंट, तो व्हाट अबाउट कि 2011 के पहले पब्लिक एडमिशन एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हुआ करता था प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में विथ नेगेटिव मार्किंग। अगर अभी ऑप्शनल इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तब क्या होगा? ठीक है, मैं किसी के अगेंस्ट या सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूँ। आई एम नॉट बोदरिंग अबाउट कि यूपीएससी ने क्या किया नहीं किया, तो व्हाट हैपेंड। बट ये भी जानना जरूरी है, ये भी समझने की ज़रूरत है कि आप सिर्फ एस्पायरेंट के स्टूडेंट के सपोर्ट में बोल करके अपना धंधा चलाना भी गलत है। ठीक है ना? बहुत लोग, कम लोग हिम्मत करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ। क्योंकि अगर सच बोलने की बात आएगी तो जैसे ही एक वीडियो अपलोड होगा तो चाहे आदमी बहुत सारे वर्ड, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेगा, क्योंकि गलत बोलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस गलत बोलने वालों की संख्या जब ज़्यादा हो नंबर पर लोग, तो उसमें सच बोलना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। हु विल टेक द रिस्क? कौन फांसी लगाएगा अपने आप को? हु विल कमिट द सुसाइड? ठीक है ना, जब जानते हुए। क्योंकि जब पता है कि जंगल में सारे लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, तो हम वेज का ज्ञान दे करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अभी कोई भी आता है, सबसे पहली बात है कि कोई भी आता है कुछ भी बोल कर जाता है, वेदर क्वेश्चन वाज लेंदी, डिफ़िकल्ट, फैक्चुअल, कंसेप्चुअल और वाट एवर, कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्प्रिहेंशन टाइप और मैच द फॉलोइंग। इनके बारे में भी अगर इनसे पूछा जाए जो रील बना रहे हैं, उनको इनके भी समझ नहीं है। और ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था या इजी था, इस पे मैटर पे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आप एज ए स्टूडेंट, एज ए सीरियस स्टूडेंट, वो नहीं कि यूपीएससी का फॉर्म बहुत सस्ते में आता है तो भर दिया, एग्ज़ाम देने आ गए। और इंडिया में कल्चर है कि भैया अभी नहीं पढ़े तो शादी के बाद पढ़ा देंगे। ठीक है ना? तो उन कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, जो दोज हु आर सीरियस एस्पायरेंट थिंक अबाउट द क्वेश्चंस, एनालाइज द क्वेश्चन एंड think that decide whether it was difficult, comprehensive, comprehension type, lengthy, how it is difficult, whether because of it is conceptual, it was conceptual one or something else. डिफ़िकल्टीज के भी लेवल होते हैं, डिफ़िकल्टीज के भी डिफरेंसेस होते हैं। अब लेंदी होने का है की वजह से परेशानियां आई होंगी। ठीक है, लेकिन क्या इट वॉज फर्स्ट टाइम हैपेंड, इट वॉज फर्स्ट टाइम अकर्ड इन यूपीएससी हिस्ट्री? नहीं। क्यों? तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप क्यों चैलेंज कर रहे हो? सबसे पहली बात कि उनके साथ साथ कुछ जो सो कॉल्ड एजुकेटर हैं और टीचर हैं, वो भी स्टूडेंट की सिंपैथी लेने के लिए कि अरे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, इससे क्या होना, आगे के रास्ते तो दिखाओ उनको, आगे का रास्ता तो दिखाओ कि सही रास्ते क्या है। घटना चक्र पढ़ोगे तो घटना ही होगा। ठीक है, 2020 में कोरोना आया था, उस कोविड-19 में बहुत लोग चले गए,
अब बहुत उस कोविड के साथ साथ बहुत सारे वायरस राजेंद्र नगर में भी आए हैं। वो वायरस जो पहले मुखर्जी नगर को डिस्ट्रॉय किए थे, जी हाँ, वही वायरस है ये। उन्होंने मुखर्जी नगर को डिस्ट्रॉय कर दिया, वहाँ के एस्पायरेंट का करियर बर्बाद किया। कभी ये कह करके कि माध्यम के साथ भेदभाव हो रहा है, कभी ये कह करके कि सीसाइड क्वालिफाइंग कराओ। अरे भाई कराना तेरे में दम है तो स्टूडेंट को क्यों भीड़ में समेट रहा है? वो स्टूडेंट, वो छात्र जो पढ़ने के लिए 5 साल है, उनको क्यों प्रोटेस्ट में धकेल रहा है? और तुम में दम है तो ढंग से पढ़ाओ, नहीं पढ़ा सकते तो चुप हो जाओ। क्वेश्चन डिफिकल्ट था, क्वेश्चन टफ था, आया ना, आ गया, आना ही था। शेर आएगा, शेर पहले भी आया था और आज भी आया है। यूपीएससी आईएएस बनने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू टेक अ बिग और टॉप सीट इन द गवर्नमेंट, और टॉप सीट लेने जा रहे हो आप, हायर अथॉरिटी, यू आर गोइंग टू टेक द चार्ज ऑफ गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। एसएससी का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, टीटी का, और वो एसएससी वाला भी बंदा बोल रहा है क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था। तेरी औकात है समझने की क्वेश्चन को? ठीक है, ये तो वही बात हो गई कि आई एम, एज पर माई एक्सपीरियंस, आई एम टीचिंग हेयर फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट आते हैं जिनको प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर देना है, फर्स्ट टाइम आए हैं, उनको ये भी नहीं पता कि प्रीलिम्स में कितने पेपर हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन उनका ये होता है, कहना है सी योर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, कहना है सी योर क्वेश्चन। अरे तुम समझ पाओगे क्वेश्चन का लेवल? वही बात है, कोई भी एक लंबा सा रील बनाता है बिना कुछ बोले, वो भी बोल रहा है आप बंद हो जा। अरे भाई टीचर हैं, पढ़ाओ, कहाँ से हमारा काम है सही से गाइड करना, उन बच्चों को के रास्ते को आसान करना, फ्रस्ट्रेट नहीं करना, डिप्रेस नहीं करना। ये हमारा फॉल्ट था, हमें एक्सेप्ट करना होगा। तुमने गलत पढ़ाए हैं, तुमने घटना चक्र बताए हैं, तुमने कहा है कि फ्यूजन बम पढ़ लो, मेंस बूस्टर पढ़ लो, अब प्रीलिम्स ट्विस्टर पढ़ लो, तो क्या होगा? फाइनली रिजल्ट फ्रस्ट्रेटेड होगा। तो अपनी गलतियों का प्रोजेक्शन मत करो, अपनी गलतियों को प्रोजेक्ट करने की कोशिश मत करो। ये तो मनुष्य का पहला गुण है ना, दोषारोपण, अपनी गलती दूसरे पे थोप दी। यूपीएससी ने सिलेबस डिफाइंड किया है, प्रीलिम्स का क्या मतलब होता है पता भी है? प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का मतलब है कीप द रास्कल आउट ऑफ द रेस। ये मैं नहीं बोल रहा, यू कैन रीड इन द मोहित भट्टाचार्य बुक इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, टू एलिमिनेट द नॉन सीरियस कैंडिडेट। ठीक है, अब पेरू से पूछा था, क्या तुम्हारे घर से पूछेगा कि तुम्हारे होम डिस्ट्रिक्ट में एक किला था, वो किसने बनाया था? तो अरे उसने पूछना था, पूछा। सिलेबस से बाहर था या नहीं था? चलो सिलेबस से भी बाहर था, मान लेते हैं, बट क्या इतने क्वेश्चंस थे जिससे कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सको या नहीं थे? उन क्वेश्चंस की बात कोई नहीं कर रहा, उस लेंदी क्वेश्चंस की बात कर रहा। लेंदी था, लेंदी, मैं बार बार लेंदी कर रहा हूँ, लंबे लंबे पैराग्राफ थे, टाइम टेकिंग था। इस बीच में उनको बोलने का, इस आड़ में उनको बोलने का फायदा, अपॉर्चुनिटी मिल गया ना, जो हर साल क्या करते थे, सर सीसेट फेल हो रहा हूँ। अरे तुम जीएस में भी फेल हो रहे थे, ठीक है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो और अपने पेरेंट्स को, गार्जियन को, सबको मिसगाइड कर रहे हो कि सर क्वेश्चन ही टफ आया था। तब तो इस साल यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू टेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। इसका मतलब कोई एलिजिबल कैंडिडेट ही नहीं होगा अब तो। इन सब चीज़ों को बंद करें, और ये जो वायरस है ना, इन वायरसों से बचें। ये जो वायरस आए हुए हैं, पहले क्या था, राजेंद्र नगर की बात करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स आते थे, आराम से 10 लोगों से स्टूडेंट से ही मिलते थे, उनके सीनियर जानने वाले जानकार से, और राय लेते थे किस ऑप्शनल को चूज़ करना है, कहाँ जाना है, किस कोचिंग में जाना है या कोचिंग में नहीं जाना है। ठीक है, उनका फ्रीडम ऑफ चॉइस होता था, नो बॉडी वर फोर्सिंग देम। ये जो 2020 के कोरोना वायरस में जो आए ना लोग, तो अभी आप दिल्ली मेट्रो, करोल बाग मेट्रो स्टेशन उतरोगे,
तो 5-5 क्या बोलते हैं उसको, सागी ये छोड़ रखा है, मुर्गा है कौन को, कुकड़ों को करने के लिए, बोलने के लिए। इस कोचिंग में चलिए, ये बहुत अच्छा पढ़ाता है। जो बता रहा है कि अच्छा पढ़ाता है उसको तो ये भी नहीं पता कि उसका स्पेलिंग क्या है इंस्टीट्यूट का, और वो गार्जियन को फोर्सेबली किसी इंस्टीट्यूट में ले जाते हैं। और जैसे लगता है कि सरोजिनी नगर मार्केट का मंडी हो, बाजार हो, या गाजीपुर मंडी हो, इनफैक्ट सरोजिनी नगर मंडी मार्केटिंग हो, जहाँ पे पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। ये माहौल ख़राब कर दिया है इन लोगों ने, ठीक है। इनकी औकात नहीं पढ़ाने का, पीपीटी लेकर पढ़ाते हैं। मैंने भी ट्राई करने की कोशिश की, होता क्या है इसका मुझे बाद में रियलाइज हुआ, पढ़ो पढ़ो तब पढ़ाओ, तब टीचिंग। कुछ करना ही नहीं है, पढ़ते जाओ, उसको कहो टीचिंग कर रहे हैं। पढ़ना ही नहीं है यार। एक लेक्चर तैयार करने में, एक बार लेक्चर पढ़ने के लिए समय मेहनत लगता है। यहाँ क्या है, कोई भी आया कुछ भी बोला, ज्ञान दे के चले गए, मुर्गे की तरह बांग दे रहे हैं। और तो और हम गरीबों का सेवा कर रहे हैं, कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, करो यार। चाइनीज भी माल नहीं है तुम्हारा, तभी बच्चे झेल रहे हैं। आज नहीं 5 साल बाद इनको एहसास होगा, लेकिन इनके एहसास होने से इनका तो करियर खत्म हो जाएगा, इनका तो लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर कहीं से लोकल मोबाइल खरीदोगे तो क्या होगा, आईफोन तो हो नहीं सकता है। आईफोन नहीं होगा तो क्या होगा, आवाज़ तो आएगी, कभी कॉल ड्रॉप होगा, कभी आवाज़ में नॉइस आएगा। अब फिर इसका मतलब क्या है, कम्युनिकेशन नहीं होगा प्रॉपर। कम्युनिकेशन मतलब होता है शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, शेयर्ड पर्पस, तो वो चीज़ ही नहीं हो रही है। तो सेम थिंग इज हेयर। आप अगर अच्छे पढ़ा नहीं सकते हो, मिसगाइड क्यों कर रहे हो, मिसगाइड क्यों कर रहे हो। बेंस बूस्टर ला दिया, कौन सा ट्विस्टर ला दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। अरे बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ चलाना होगी, ज़रूरत है सारे इन्फॉर्मेशन के साथ। कोई भी ये जोन यूपीएससी के लिए यूपीएससी के शिक्षकों पे ही छोड़ दो। रेलवे का एग्ज़ाम नहीं है टीटी का। अब प्रोटेस्ट और धरना देने की बात नहीं है यहाँ पे, जो तुम धरना में पार्टिसिपेट करते रहते हो। और बच्चों को मोटिवेट करने के, इमोशंस के साथ सपोर्ट लेने के लिए कि हम भी आ गए। कभी राजेंद्र नगर में हमने धरना होते हुए नहीं देखा, प्रोटेस्ट, एक्सेप्ट लास्ट टू लास्ट जो इंसिडेंट्स हुआ वो तो खैर जायज़ था, उसमें बच्चों की जो चली गई था। लेकिन अदरवाइज फर्जी के लिए प्रोटेस्ट सिर्फ मुखर्जी नगर में हुआ है। क्यों? क्योंकि इनको पढ़ाना नहीं है। एक बहुत ही फेमस टीचर ने बोला था, उनका कहीं वीडियो भी मिल जाएगा, फेमस कहें तो वो पॉलिटिकली भी एक्टिव आदमी है, ऑल्दो मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट न्यूट्रली मैं बता रहा हूँ। ही सेड व्हाट ही सेड कि मुखर्जी नगर से अगर टीचर राजेंद्र नगर का कंपैरिजन करेंगे तो देयर इज नो मैच। बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट होता था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिजल्ट होने और वहाँ रिजल्ट ना होने के बीच में शिक्षक का दोष था। गुड मटेरियल नहीं है, वहाँ के बच्चे सफ़र करते हैं। द हिंदू के को वो ट्रांसलेट करते हैं क्योंकि उनके पास अखबार अच्छे नहीं मिल रहे हैं, फैकल्टी टीचर अच्छे नहीं, गाइडेंस अच्छे नहीं। आधा बच्चों को वो मिस गाइड कर रहे होते हैं, क्या कि भैया क्वेश्चन टफ आया था तो सीसेट क्वालिफाइंग हो गया है तो फलाना हो गया। अरे उनको मोटिवेट करो, उनके करियर क्यों ख़राब कर रहे हो। अगर तुम्हें चेंज कराना है तो खुद करो ना, 50 टीचर जाओ, एप्लीकेशन लिखो, तुम्हारे पास बहुत सारे जुगाड़ हैं, बहुत सारे पैरवी से कराओ चीज़ों। इनका करियर ख़राब कर देते हो। जो प्रोटेस्ट में 5 साल 4 साल रहेंगे वो तो चले गए, आगे वाले को फ़ायदा हुआ क्या, यहाँ पर हमको क्या फांसी, खुद की फांसी लगानी है क्या। ठीक है, खैर इन सब बातों को ना ध्यान दे करके, ये सब बेकार चीज़ें हैं, इन मैटर पे हम नहीं जाएंगे कि, लेकिन ये वायरस से बचने की ज़रूरत है आपको। आप खुद समझदार हो, और ये अपील है मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, कि आप टफ है, इजी है, जो भी है अब तो आया है, और ये पहली बार नहीं आया है। यूपीएससी के इतिहास में, हिस्ट्री में कभी किसी ने नहीं कहा कि इस पर क्वेश्चन इजी था। ठीक है, और आप ये सोचोगे कि हम 5 साल का 20 साल का क्वेश्चन को रट करके जाएं अपने हो जाएगा, तो नहीं होगा, विल नेवर हैपन। ठीक है, क्वेश्चन
टफ था ये बात किसने डिसाइड किया, मुझे नहीं पता। सब बोल रहे हैं डिफिकल्ट था, हो सकता है, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग ने देखा है प्रॉपर इस 100 क्वेश्चन को जा करके। वो तो रील देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, अब पब्लिक जनता हल्ला कर रही है टफ था टफ था टफ था। अब इस बार तो किसी बच्चे का नहीं होना है। फिर आप अपनी तैयारी करें और मेहनत को बढ़ाएं और यूपीएससी के सिलेबस को हमेशा बेसिक से पढ़ने की कोशिश करें। देयर इज नो शॉर्टकट। आप चाहते हैं इंडिया ईयर बुक की जगह पे आप पतली सी एक बुक पढ़ लेते हैं, और वो कौन बनाया है? यहीं पे बैठा हुआ आपका है कोई जूनियर या सीनियर कंटेंट डेवलपर, मार्केट में घूम रहे हैं 10,000 में। अब तो चैट जीपीटी भी आ गया है, तो उसको खुद ही नहीं पता कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम उसको उसने किसी ने मुहर मार के प्रिंट करवा दिया, तुम पढ़ लिए। शॉर्टकट करने की कोशिश करेंगे तो परेशानी आएंगी, ठीक है ना। और इन सब चीज़ों से पे आपको उलझने की ही ज़रूरत नहीं है कि क्या था क्या नहीं था। जिन्होंने कम मेहनत की थी या जिनको उस लेवल की तैयारी नहीं हो पाई थी, उनको एक सबक लेने की ज़रूरत है कि हम फिर से डटकर ठीक से तैयारी करें, ना कि कोई कह दिया। क्योंकि आपको बनना है, आईएएस बनना है ना। छोड़ो ना यार, कौन क्या कह रहा है। टफ था तो कोई आज से वैकेंसी बंद नहीं होनी है। हमें उस भीड़ में जाना ही नहीं है, उस भीड़ में जाना ही नहीं है कि क्या डिफिकल्ट था लेंदी था। यार आप डिसाइड करो, यू विल सी द क्वेश्चन पेपर एंड डिसाइड द थिंग हाउ टू प्रोसीड, कैसे प्रोसीड करना है। चलो इस बार गड़बड़ हुआ, नेक्स्ट ईयर कैसे प्रोसीड करेंगे। किसी की मत सुनो, हमारी हो किसी की भी मत सुनो। सिलेबस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 2023 भी तो आया था, 11 के पहले भी देखा है, 15 भी देखा है, देखो पता चलेगा। 2 4 10 क्वेश्चन आए हैं तो उससे क्या मेरिट में आपको क्या कट ऑफ कितना जा रहा है। 50 क्वेश्चन तो सफिशिएंट थे, वो क्यों नहीं किया, ठीक है। और वो करने वाले कर गए। तो इनकी भीड़ में ना फंसे, मेरा यही रिक्वेस्ट है। कोई ज्ञान की बात नहीं है, ठीक है ना। मेरा रिक्वेस्ट है कि इन भीड़ में ना फंसे, तैयारी करें। और जिनका अच्छा हुआ है वो मेंस की तैयारी करें, जिनका नहीं अच्छा हुआ वो भी मेंस की तैयारी करें, ठीक है। क्योंकि फाइनली अगर इस प्रोसेस में रहेंगे कि मेरा होगा नहीं होगा या नहीं हुआ आगे क्या होगा, तो मेंस की तैयारी में क्या होगा कि आपका जो नॉलेज बेस है बढ़ जाएगा। एंड अगर कुछ कमियां रह गई है इस बीच में सही हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात कि सस्ते के चक्कर में ना रहे। ये सस्ता नशा है, ये सस्ता नशा, सूखा नशा जिसको कहते हैं, ठीक है ना। ज्ञान फ्री में नहीं मिलता है, फ्री में ज्ञान ही मिलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ज्ञान फ्री में नहीं मिलता, फ्री में ज्ञान ही मिलते हैं। तो डोंट ट्राई टू कंप्रोमाइज विद द इन द नेम ऑफ क्या बोल सकते हैं उसको, फी और कॉस्ट। और ये थिंक, डिसाइड, बिफोर डिसाइडिंग द थिंक properly which one is the best for you, whether coaching is best for you or not. If you want to take the suggestion, take the suggestion from those who are very close to you, unless until and you have the trust on them. Otherwise there is no need to take the suggestion or recommendation from anyone. Even a topper, whatever video you are watching, if it is available on YouTube, read it, go through it, but you have to decide whether it is acceptable or not. क्योंकि बहुत चीज़ें जो है मैनिपुलेटेड है, ठीक है। बहुत चीज़ें मैनिपुलेटेड है, जो आप देख रहे हैं वो सच नहीं है, ठीक है। वही वाली कहानी है कि रिक्शा चालक का बेटा आईएएस बना, पता चला कि उसके बाद फादर
300 रिक्शा चलवाते थे। तो अश्वत्थामा हतो, ठीक है। तो क्वेश्चन की क्वालिटी, और इस बात पे मुझे पता है कि अगर इस तरह की बातें करने पे, क्योंकि भीड़ है ये भीड़, अब भीड़ में अगर हम ये बात बोले कि डिफिकल्ट था या इजी था, तो 1000 लोग बकवास करने के लिए एब्यूजिव वर्ड यूज़ करेंगे, से कमेंट करेंगे। तो कोई भी, जो भी, बहुत सारे लोगों से मैं मिला इन बिटवीन 48 आवर्स में। मैंने बहुत selected candidate, those who are appearing this time also to improve the rank. I also discuss with the person, students, कि क्या क्वेश्चन का लेवल क्या था, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं कुछ बोलूँगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कमेंट आएंगे। लेकिन आपको समझना है, खुद ही समझना है, खुद ही डिसाइड करना है कि सामने वाला किस चीज़ से वार करेगा। ये सोचकर हम थोड़ी युद्ध लड़ने जाएंगे। अगर हम लड़ने गए हैं तो हर तरह से तैयार रहना है। मैंने ये कहा ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं है। और अगर थिंक अबाउट दिस, कि आप सोचो कि प्रीलिम्स में कभी ऑप्शनल भी हुआ करता था, आज से पहले ऑप्शनल भी हुआ करता था, और उस समय क्या बात होगा। ये जो बंदा एक करा 85 में, 11 में ऑप्शनल भी थे प्रीलिम्स में, और जीएस भी। तो हर एक का अपना अपना समय होता है। आप, यू आर मोर टैलेंटेड, मोर कैपेबल, and whatever mistake you has been done by anyone, by the students or by the teacher, it's a time to configure out the things and improve the things in a proper manner, instead of start blaming, challenging. It's wasted of time. वो व्यूअर बढ़ा रहे हैं रील पे, यूट्यूब पे, कोई भी आ रहा है वीडियो बना रहा है, कोई भी आकर के। क्या है भैया, तुझे पता भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का रूल क्या है, क्या करती है, कितने एग्जाम है। ये तो वही वाली बात है ना कि साउथ इंडियन मूवी देखो ना, तो आईएएस रहेगा और आईपीएस की वर्दी पहन करके आ रहा होगा। व्हाट इज दिस। डायरेक्टर को ही नहीं पता। और शाहरुख खान जो है ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बता सकता, शाहरुख खान साहब नहीं बता सकते कि यूपीएससी की तैयारी कैसे होगी, ठीक है। और ना ही आपका वो क्या है, कपिल शर्मा शो, जिसमें कॉमेडी करना है किसी को भी बुला करके। यहाँ सुरेंद्र शर्मा नहीं है जिसको हंसाने के लिए अकेले हंसा देता है। कपिल शर्मा को हंसाने के लिए 10 लोग चाहिए डांस ड्रामा करने के लिए। सो दिस इज द डिफरेंस। सो यहाँ पर आप अपने जोन में रहिए।